Go. बानाहट थाना अंतर्गत बिनागुड़ी में बिनागुड़ी हिंदी हाई स्कूल के चार दीवारी का आज अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बरला और स्थानीय मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज तिग्गा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान दीपक श्याम, पंचायत सदस्य उमेश प्रसाद एवं स्कूल अभिभावक कमेटी के सभापति सपन राय सहित विद्यालय के शिक्षक एवं ठेकेदार सहित टीएमसी के भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। चार दीवारी का यह निर्माण स्थानीय विधायक मनोज तिग्गा द्वारा विधायक निधि फंड से करवाया जा रहा है। स्थानीय विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि दीर्घ दिनों से बिनागुड़ी हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल सहित स्थानीय लोगों का स्कूल के चारों तरफ चार दीवारी की मांग की जा रही थी, जिसका आज भूमि पूजन नारियल तोड़कर अलीपुरद्वार सांसद क्षेत्र के सांसद जॉन बरला के द्वारा करवाया गया। आज के कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेता, पंचायत समिति सदस्य उमेश यादव, राजा जायसवाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष पुनीता उरांव लखड़ा, निरुपमा सुनार विश्वास, राहुल उरांव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अब फूल थोड़ा सा उस पर डाल दीजिए। ओम सम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज बिनागुड़ी हाई स्कूल में जो चारों तरफ बाउंड्री वॉल होगा, तो इससे पहले मेरा प्रयास था कि जहां पर, क्योंकि हम लोग का विधायक का जो फंड होता है बीयूपी विधायक इलाका उन्नयन काफ़ी कम है 60 लाख, इसलिए समुचित रूप से डेवलपमेंट का काम करना काफ़ी कठिन होता है। फिर भी जहां पर ज़्यादा आवश्यकता होता है उस आवश्यकता को देखते हुए हमारे स्कूल का हेड सर, स्कूल का कमेटी, साथ ही अपना जो इधर अपना कार्यकर्ता है, सभी का एक डिमांड था कि नहीं, यहाँ पर एक हिंदी हाई स्कूल है और इसका अवस्था काफ़ी दयनीय है और यहाँ पर बरसात के दिनों में यहाँ पर बारिश का पानी घुसता है। फिर ऐसे समय में भी हम लोग देखते हैं कि स्कूल का मैदान में जीव जंतु या कोई भी यहाँ पर घूमते रहता है, जिससे बच्चों को काफ़ी असुविधा होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बीयूपी फंड से 16,64,102 रुपया हम लोगों ने यहाँ पर सेंक्शन किया है, ताकि एक सुंदर बाउंड्री वॉल का निर्माण हो और स्कूल में एक सुंदर परिवेश हो, ताकि इस आसपास में रहने वाले ज़्यादातर बिनागुड़ी जो इलाका है पूरे तराई डुअर्स को देखा जाए, या जिस स्कूल में हम लोग बाउंड्री वॉल बना रहे उसको देखा जाए तो चारों तरफ चाय बागान है, विशेष करके बड़े बड़े 4 चाय बागान है, बिनागुड़ी, हल्दीबाड़ी, तेलीपाड़ा, मोराघाट। और जो हिंदी भाषा भाषी या अन्य भाषा भाषी, विशेष करके ये हिंदी स्कूल है, हिंदी भाषा भाषी, तो एक सुंदर स्कूल यहाँ पर तैयार हो तो आने वाला समय में एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे। हम इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर 16,64,102 रुपया का फंड यहाँ पर हम लोग विधायक इलाका उन्नयन परिकल्पना से किए हैं, ताकि एक सुंदर 240 मीटर का एक सुंदर बाउंड्री वॉल हो और आने वाला समय में ये स्कूल और एचएस हो, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट यहाँ पर आए, अधिक जितना आवश्यकता रेशियो, स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से यहाँ पर शिक्षक मिले, अच्छा पाठन हो और बिनागुड़ी को नाम है इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि 240 मीटर कम से कम 6 महीना अंदर में ये तैयार हो जाना चाहिए बाउंड्री वॉल। इसलिए हम आशा करते हैं कि सबका सहयोग मिलेगा, बिनागुड़ी जीपी का सहयोग मिलेगा, साथ ही गार्जियन का सहयोग मिलेगा, तो ये काम जल्द ही पूरा होगा और इसका लाभ आने वाला समय में बिनागुड़ी वासियों को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता है, फिर भी हमारे यहाँ का स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी है, हमारे जो बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं और जितने भी स्कूल माने शिक्षा अनुरागी लोग हैं, उनको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे और आने वाला समय में जो आईओसी का जो मैनेजमेंट है उनसे बात करके, ताकि यहाँ पर जो छात्र छात्राओं को आवाजाही के लिए जो दिक्कतें होती है उस समस्या का परमानेंट समाधान हो, उस और हम लोग काम करें। देखिए, हाथी नाला एक बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन हम लोग एमपी साहब बनने के बाद में, मैं विधायक बनने के बाद में हमने बार बार विधानसभा में मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाने के बाद में यहाँ पर हाथी नाला का कुछ हद तक काम हुआ है और आने वाला समय में इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर रोड का भी निर्माण हुआ है और तुलनात्मक रूप से पानी कम भी घुसा है। तो आने वाला समय में हम लोग देखेंगे कि जीपी से बात करके, एमपी साहब है, मैं है, बात करके, ताकि यहाँ पर जो जल भराव है
उसको आने वाला समय में किस तरह से इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सके, इस विषय में भी हम लोग अवश्य देखेंगे। ये बात सही है कि जब भी बरसात होती है तो यहाँ पर पानी जम जाता है, लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इसका परमानेंट समाधान चाहिए। क्योंकि जब बरसात हुआ हम लोग आए, देखिए खिचड़ी बांटे, यह समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में सब कोई मिलजुल करके, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए रंग न देखते हुए जनसाधारण का जो समस्या है उस दिशा में हम लोग अवश्य काम करेंगे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट समाधान की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा है, केवल सोचने से नहीं होगा। अगर प्रशासनिक लेवल में हमको अगर डीएम अगर साथ देता तो हम ज़रूर हम काम करेंगे। लेकिन आज करीबन 1.5 साल हो गया है डीएम मेरे साथ नहीं बैठने के कारण से, और मेरा एमपी लेड में है, पैसा है, लेकिन मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। कारण कि मैं जो भी प्रोजेक्ट भेजता हूँ फिर बात करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरा डीएम हमें समय नहीं देता है, और जब भी बैठता हूँ तो उठ के चले जाते हैं। मतलब मेरे से पता नहीं क्यों दूर भागते हैं। मैं तो चाहता हूँ ये जनता ने हमें एक जनता का प्रतिनिधि चुन के भेजा है, और ये जो एमपी लेड है फंड है, इसको तो फंड तो जनता के सामने लेके कहीं कहीं कुछ समस्या है ना, रास्ता घाट हो गया, नदी नाला, बाउंड्री, स्कूल का आपका कंप्यूटर सेंटर, ऐसे कुछ है, बहुत सारा प्रपोजल आ रहा है। लेकिन मैं डीएम मुझे सहयोग नहीं करने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आने वाला दिन अवश्य मैं करूँगा। और डीएम अगर सहयोग नहीं करते हैं तो एमपी फंड से काम कैसे कर पाएंगे? इससे लेकर आप आगे कुछ बातचीत करेंगे जिससे? हाँ, मैं स्पीकर को भी जाके बताऊंगा। इस बार सेशन शुरू होगा तो ये सारा रिपोर्ट मैं स्पीकर साहब को भी दूंगा, दिल्ली में दूंगा। उसके बाद आगे का जो कार्रवाई, मैंने 3-4 बार लेटर लिखने के बाद कोई जवाब नहीं आया। मुझे डीएम ऑफिस में एक ऑफिस होना चाहिए था एमपी के लिए, उसके लिए भी प्रपोजल दिया। 3.5 लाख रुपया मैं फंड भी जोगाड़ किया हूँ। वहाँ पर चेयर, टेबल, कंप्यूटर्स, ये सारा व्यवस्था के लिए हमने दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई सेंशन नहीं है। बीते बार कोविड-19 में 50 लाख हमने फंड भी दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब मेरे साथ मिल के काम करना ही नहीं चाहते हैं। सांसद महोदय, बिनागुड़ी में एक बहुत पुरानी मांग थी जो फ्लाईओवर करने के लिए, उसको लेकर आपने दिल्ली में मैंने सब इन रिटर्न हमने दिया है पीयूष गोयल को। आने वाला दिन, आने 70 में हम ये बात सबको उठाएंगे, उनके साथ फिजिकली भी भेंट करेंगे। बिनागुड़ी नहीं, पूरा इस क्षेत्र के जितने भी है, चाहे वो ओवर ब्रिज है, फुट ब्रिज है, चाहे क्योंकि रास्ता घाट कहीं कहीं पर स्टेशन आसपास बहुत ख़राब है, उस एरिया में बनवाना है, स्टॉपेज है। तो ये सारा समस्या है, ये समस्या को लेकर आगामी दिन रखूँगा। बिनागुड़ी में एक एम्बुलेंस की आवश्यकता सब समय से रही है, ज़रूर मैं पूरा करूँगा। ये एमपी लेड मेरा अगर सुचारू रूप से प्रशासनिक डीएम अगर हम कॉपरेशन करता है तो मैं ये सारा चीज़, देखिए ये आया हुआ पैसा सरकार का, ये केवल ये फंड नहीं, मेरा अलग CSR फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस फंड से भी मैं बहुत सारा, ऐसे केंद्र का बहुत सारा स्कीम है, वो स्कीम को इधर लागू कर सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार और हमारा डीएम अगर प्रशासन अगर हमको साथ नहीं देती है, तो हम कोऑपरेशन नहीं करते, तो मैं ये काम नहीं कर पाता। तो इसका सलूशन क्या है डीएम के साथ अगर आपका इस तरह से तलखी? अब देखिए, मैं ऊपर महल में इसका कंप्लेंट करूँगा, स्पीकर साहब को करूँगा। अब ऊपर से जो आदेश निर्देश आएगा उसी हिसाब से काम करूँगा। जो हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है, इससे लेकर कितनी खुशी है आप लोगों को? इसके लिए तो हम लोग को बहुत खुशी की, बहुत दिन से डिमांड था। आज हम लोग मनोज दा को बहुत थैंक यू बोलता हूँ जो इसके लिए मनोज दा ये फंड जुगाड़ कर दिया, बाउंड्री वॉल कर दिया 17 लाख रुपये का, इसके लिए थैंक यू। और ये दरकार था, बहुत ज़रूरी चीज़ था जो हम लोग का कम्प्लीट हो गया। ये स्कूल है प्रेसिडेंट बिनागुड़ी हाई स्कूल है, आज के बाउंड्री वॉल शिलान्यास এই বিষয়ে বলেন। আসলে এটা তো স্কুলের তরফ থেকে, পাড়াপতি স্টুডেন্টদের গার্জিয়ানের তরফ থেকে অনেক দিনের আমাদের এটা একটা ডিমান্ড ছিল। তো যাই হোক, সেটা এখন বাস্তবায়িত হলো। এমএলএ ফান্ড থেকে টাকার মাধ্যমে বাউন্ডারি ওয়াল হবে, এবং আমি বিং এ প্রেসিডেন্ট অফ দ্য স্কুল, আমি বিধায়ক সাহেবকে একটা ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ সদিচ্ছা না থাকলে এগুলো হয় না। তিনি ব্যাপারটা করে দিলেন, বাউন্ডারি ওয়াল করে দিলেন,
এবং স্কুলের যে বহুদিনের একটা সমস্যা সেই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল। এই জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই স্কুল কমিটির তরফ থেকে, বিনাগুড়ি হিন্দি হাই স্কুলের তরফ থেকে। হ্যাঁ, আমার নাম স্বপন রায়, আমি বিনাগুড়ি হিন্দি হাই স্কুলের প্রেসিডেন্ট।